हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो शेंगेन वीज़ा के रिगार्डिंग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कैसे मैंने अपना शेंगेन वीज़ा 2 दिन में लिया, कैसे मुझे 2 दिन में शेंगेन वीज़ा मिला। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम अपना शेंगेन वीज़ा 2 दिन में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शेंगेन वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है। तो मैंने जो शेंगेन अपना वीज़ा लिया है, ये लिया है स्पेन एम्बेसी से, क्योंकि स्पेन एम्बेसी के मैंने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, मैंने देखा था कि सक्सेस रेट बहुत हाई आ रहे हैं और रिफ्यूज़ल बहुत कम है। तो इसलिए मैंने स्पेन से अप्लाई किया अपना शेंगेन वीज़ा के रिगार्डिंग। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, कैसे मुझे मेरा शेंगेन वीज़ा 2 दिन में मिला और मुझे किस एम्बेसी से मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो अपना शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया स्पेन एम्बेसी से किया, क्योंकि स्पेन के वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई थे और रिजेक्शन बहुत कम आ रहे थे। तो मुझे शेंगेन वीज़ा स्पेन एम्बेसी से 2 दिन में मिला है और पहले ही अप्लाई करने में, पहली बार में ही मुझे वीज़ा मिल गया। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है और किस तरह से हमें इसके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने, कहाँ कराने हैं। तो सबसे पहले वीज़ा का प्रोसेस जान लेते हैं। वीज़ा जो ये हमें अप्लाई करना है स्पेन की एम्बेसी में, जो हमारी थर्ड पार्टी सर्विस देती हैं, वो हमारी BLS ग्लोबल जो है वो देती है। सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाएं, india.bls-spainvisa.com पे, और उस पर जाके अप्लाई करें। जो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा आपको फुट देंगे नहीं। और शॉर्ट स्टे वीज़ा जो मुझे मिला है, या जो पहली बार में सबको मिलता है, 45 डेज़ वैलिडिटी मिलती है उसकी और 30 डेज़ का स्टे मिलता है। तो india.bls-spainvisa.com पे आपको जाके सबसे पहले अपनी लॉगिन ID पासवर्ड पे क्रिएट करना है। उसके बाद बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर जाके बहुत सिंपल और इजी फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। बहुत इजी है, आप आराम से खुद से कर सकते हैं। आप पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार में बहुत इजी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। नहीं बेटा, तो जब आपका अपॉइंटमेंट आपकी आप बुक कर लें, बुक अपॉइंटमेंट भी आपको 2 या 3 दिन में आपको अपॉइंटमेंट आपकी मिल जाएगी स्पेन वीज़ा की। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी होगी उसका मैं आपको बताता हूँ। BLS जब आपका ये अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो इसकी एक फ़ीस है, 3050 रुपये के समथिंग मेरी जो फीस गई थी उसकी। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। सबसे पहले आपको मैट फिनिश वाइट बैकग्राउंड के साथ 35x45 mm के पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाने हैं। एक ही फ़ोटो ले जाएं, आप किसी भी स्टूडियो पे जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मुझे वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए, वो आराम से आपको निकाल के दे देगा मैट फिनिश का। उसके बाद पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी 6 महीने की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, 6 महीने की आपकी सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, और दोनों ही बैंक से स्टैम्प्ड और साइन होनी चाहिए। बैंक मैनेजर हो, क्लर्क, किसी से भी आप करा सकते हैं। उसके बाद आपको 3 साल की ITR, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कंपनी की 3 साल की ITR, जिस भी तरह आपका बिज़नेस है, 3 साल की ITR आपकी पर्सनल, 3 साल की आपकी बिजनेस की। उसके बाद अगर आपकी कंपनी भी है, साथ में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का लेटर ले जाएं और उसकी GST का सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाएं। और ये एक आपको सेविंग अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए का आपको बैलेंस जो है मेंटेन करना होगा। तो अकाउंट में आपके 4 से 5 लाख रुपए का बैलेंस जो है मेंटेन होना चाहिए। पिछले 2-3 महीने से आप कर लें। ये ना हो कि ज़रूरी नहीं है कि आप 6-7 महीने पीछे से लेके आएँ, बस उनको ये देखना है कि इतना इसका बैलेंस मेंटेन है। और करंट अकाउंट में तो कुछ ऐसा वो देखते नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट में तो कभी कम ज़्यादा होता रहता है, तो करंट अकाउंट में तो आपका कितना भी हो चलेगा। और फिर आता है कवर लेटर। कवर लेटर में अगर आप बिज़नेस करते हो तो अपने बिज़नेस के लेटर हेड पे आपको कवर लेटर देना है। बेसिकली कवर लेटर में सबको पता ही है क्या पूछते हैं, क्या देना होता है, अपने बारे में जानकारी देनी होती है। और हमें आपको एक एम्बेसी के लिए लेटर होता है कि हमें ऐसे हम यहाँ जाएंगे, हमें वीज़ा अप्रूव करें, वीज़ा दें। फिर उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है। मिनिमम $50,000 का इंश्योरेंस वो मांगते हैं। आप किसी भी
ऑनलाइन चेक करेंगे, किसी भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारी कंपनी देती हैं इंश्योरेंस, बहुत सस्ता देती हैं, 500 700 900 रुपये तक आपको पर पर्सन ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा 7-8 दिन का, $50,000 का, $50,000 का। उसके बाद चाहिए आपका आइटनरी, डे बाई डे की आइटनरी भी कोई ऐसी स्पेशल नहीं बनानी, बहुत ईजी है, कोई भी आप यूट्यूब से, किसी भी गूगल से कोई सी भी आइटनरी उठा के देख सकते हैं, बहुत आसान से आइटनरी जो मैंने बना के दी थी वो बहुत ईजी आइटनरी थी। और उसके बाद होटल बुकिंग में आप होटल रिजर्वेशन भी दे सकते हैं, होटल रिजर्वेशन मैंने भी होटल रिजर्वेशन दिया था। और उसके बाद कंफर्म फ्लाइट रिटर्न टिकट वो ये भी मस्ट है देनी, ये आप दे सकते हैं। और ये तो मैंने बताया ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थे। अगर आप सैलरीड है तो उसमें आपको अपने सैलरीड अकाउंट की स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए होगी, और अपनी कंपनी जहाँ भी आप जॉब करते हैं उसका एक वो कोई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये सब मांगते हैं, वो आपको देना होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में यही था, आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही होनी चाहिए तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। अगर आप पहली बार भी अप्लाई कर रहे हैं और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा इतनी अच्छी भी नहीं है, मेरी भी कोई इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, मैंने भी इससे पहले मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर ये सब किया था, बस गया था, और इससे ज़्यादा नहीं, तो कोई ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री भी वो कुछ ज़्यादा नहीं मांगते। उसके बाद जब आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके और जो आपने अपॉइंटमेंट का अपना लेटर निकाला था BLS का, वो लेकर आप BLS सेंटर जो भी आप चूज़ करेंगे, जहाँ भी है, मैंने तो दिल्ली चूज़ किया था, तो आप जाएंगे वहाँ पे, ये अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे 15 मिनट्स प्रायर वो आपको एंट्री देते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप पहले पहुँच गए तो आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, 15 मिनट पहले ही वो आपको अंदर एंट्री देंगे। उसके बाद BLS ऑफिस में एंटर करेंगे तो एंट्री करने पे हमें टोकन मिलेगा, फिर बैठेंगे, आप टोकन का आप देखेंगे स्क्रीन पे, आपका टोकन आ गया, जब आप जिस भी काउंटर पे आपको जाना होगा वहाँ जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, बहुत आराम से, बहुत इजी, बहुत रिलैक्स होके जाएं, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है पूरा BLS का, बहुत कोई भी ऐसा आपको कोऑर्डिनेशन नहीं होगी कि आप ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, ये ले आओ, ये ले आओ, कुछ नहीं होगा, बहुत आपको आराम से बताएंगे, कोई चीज़ नहीं होगी तो आप सॉफ्ट कॉपी में मंगा लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप सॉफ्ट कॉपी में कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं है और सॉफ्ट कॉपी मंगा के आपको उनको दे रहे हैं और प्रिंट आउट निकाल के आपको प्रिंट आउट देंगे तो उसका वो चार्ज करेंगे, और पर पेज वो 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं, उनका चार्ज बहुत हाई है ये, तो ध्यान रखें कि आप सारे जितने भी हार्ड कॉपी लेके जाएं। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स आप सब सबमिट करा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, सब सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको फ़ीस अराउंड 8,000 रुपीज़ जो फीस BLS की स्पेन की है, सॉरी BLS की तो हम दे चुके पहले 3,000 समथिंग, जो स्पेन वीज़ा की फ़ीस है वो 8,000 रुपये समथिंग आपकी फ़ीस है। फ़ीस डिपॉजिट आप कैश में भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी। उसके बाद ये फ़ीस भी नॉन रिफंडेबल है, वैसे फ़ीस आपको पता ही है कि वीज़ा की फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। जब आप फ़ीस दे देंगे फिर वो आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजेंगे, बायोमेट्रिक होने के बाद बहुत ईजी प्रोसेस, बायोमेट्रिक हो जाएगा आपका। और डिपॉजिट जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको अगर SMS सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपको SMS सर्विस लेनी है तो इसकी चार्जेबल है SMS सर्विस, वो 300 रुपये 300 पर पासपोर्ट चार्ज करते हैं SMS सर्विस का। उसके बाद आप के आती है पासपोर्ट कलेक्शन। पासपोर्ट कलेक्शन आपको किस तरह करना है वो भी वहाँ पे सर्विस वो देते हैं। कुरियर, अगर आप कुरियर सर्विस ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए वो चार्ज करते हैं 700 रुपीज़ पर पासपोर्ट। और अगर आप सेल्फ कलेक्शन वाली सर्विस ऑप्ट करते हैं तो उसमें भी वो चार्जेबल है कुछ, आई थिंक मॉर्निंग में 9 to 4 वो 350 रुपीज़ पर पासपोर्ट चार्ज करते हैं, और 4 to 5 ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 4 to 5 का ऑप्ट करें, वो आपको एट ए डिपॉजिट टाइम, जब डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करेंगे, पासपोर्ट डिपॉजिट करेंगे, तभी वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा स्लॉट चाहिए, आपको कुरियर चाहिए, आपको 9 to 4 चाहिए, या आपको 4 to 5 वाला स्लॉट चाहिए। आप 4 to 5 वाला, मैं कहता हूँ कि दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप 4 to 5 वाला चूज़ करें, बहुत ईजी है, जाएँ, वो फ्री में आपको आपका पासपोर्ट दे देंगे। अब वीज़ा आपका लगा या नहीं लगा, आपको वीज़ा अप्रूव हुआ नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये तो शायद पता नहीं चलता है, उनका सिर्फ एक मैसेज आता है कि योर पासपोर्ट इज़ रेडी। जहाँ आपने सबमिट करा था पासपोर्ट, आपने डिपॉजिट किया था, आप वहाँ से अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपने सर्विस SMS सर्विस चूज़ की है तो आपको SMS भी आएगा, आपको मेल भी आएगी। ये
तो बस अपना फिर उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम बनाएं, नेक्स्ट डे या आप ध्यान रखें हॉलीडे ना हो उस दिन, जाएं 4 to 5 में अपना पासपोर्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे शेंगेन वीज़ा 2 दिन में कैसे मिला, या आप कह सकते हैं कि वो 1 दिन में कैसे आया। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मुझे वो 1 ही दिन में शेंगेन वीज़ा मिला। मैं गया वहाँ पे, मेरी अपॉइंटमेंट मैंने बुक की थी मंडे की, तो मेरी अपॉइंटमेंट थी 12:30 की, आई थिंक 12:45 की थी। तो मैं वहाँ पहुँच गया 12:30, मेरी एंट्री होगी, टोकन लिया, मैं बैठा, तो मुझे वेटिंग थी मेरी तकरीबन 1-1.5 घंटे की वेटिंग रही होगी। उसके बाद मैं काउंटर पे गया, बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था BLS का, बहुत आराम से उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट्स आराम से चेक किया, सब कुछ, कोई कमी नहीं थी। सिर्फ पैन कार्ड की मैं एक कॉपी ले जाना भूल गया था, वो मैंने उनको सॉफ्ट कॉपी मेल की, जो उसका प्रिंट आउट निकाला और वो चार्ज किया उन्होंने 30 रुपीज़। तो इस सारे प्रोसेस में मेरे 1-1.5 घंटा और लग गया। तो मैं जो BLS सेंटर से बाहर निकला वो 4, 4:30 अराउंड ये टाइम रहा होगा, ठीक है, दोपहर में। उसके बाद मैं घर आ गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:30 मेरे पास मैसेज आया कि आपका जो फाइल है वो स्पेन एम्बेसी में सबमिट हो चुकी है और अंडर रिव्यू है। और 3-3:30 बजे होंगे, अप्रोक्स 4 बजे होंगे, मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट रेडी है, BLS सेंटर जाएं, वहाँ से कलेक्ट करें। नेक्स्ट डे मैं गया, मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया तो स्टिकर की फॉर्म में लग चुका था। तो ये प्रोसेस पूरा वैसे तो 2 दिन का था, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये एक ही दिन, मतलब 24 घंटे में ही ये सारा काम हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे मेरा शेंगेन वीज़ा एक ही दिन में मिल गया। तो डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप कभी 2 दिन में शेंगेन वीज़ा आ सकता है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए अब मैं दिखाता हूँ अपना शेंगेन वीज़ा। ये रहा मेरा शेंगेन वीज़ा, ये मैंने हाइड किया है। तो ये थी शेंगेन वीज़ा के रिगार्डिंग वीडियो। और अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मेरी होगी यूरोप टूर की, जो मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ अपना यूरोप टूर। तो आप वो भी सीरीज़ मेरी देखें, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाऊँगा कि कैसे यूरोप ट्रेवल करें, कहाँ स्टे करें, कैसे खाएं, क्या कहाँ घूमें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।